सलाम टू एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नबील वॉइस बॉक्स में। आज के जो हमारे मेहमान है ना, गाड़ियाँ उतार दी सारी। चलो मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। चलो मैं आता हूँ थोड़ी देर में। इस्माइल भाई प्रोग्राम स्टार्ट किया था और आप, वो आपका प्रोग्राम तो सही है, हम अपना काम नहीं देखें। ये भी बात सही है। आज के जो हमारे मेहमान हैं आपने देख लिया होगा, माशाल्लाह। असल इनका काम पता है क्या है? कराची के अंदर ये फ्रूट सप्लायर हैं। जी हाँ, इनका काम जो रमज़ानों के अंदर फ्रूट हम लोग परचेज़ करते हैं, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल कीमत पर उनका कारोबार है या इनका। आज हम इनसे खुल के बात करेंगे कि भाई महंगाई इतनी क्यों कर रही है, और महंगाई इन्होंने की है या इनके पीछे वालों ने की है या इनसे भी पीछे से पीछे वालों ने की है। ये सारी बात आज हमने इनसे बात करनी है। इस्माइल भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू सो मच भाई। आपने जो है वो रमज़ान के अंदर ऐसे बिजी दिनों के अंदर आपने लिए टाइम निकाला मेरे लिए, इस वॉइस बॉक्स के लिए। थैंक यू सो मच इस्माइल भाई। यू आर वेलकम। इस्माइल भाई कुछ चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करनी है जी और वो ऐसी हैं कि आपने उसको क्लियर जवाब देना है। चांद दिखता है रमज़ान का, 80 वाली चीज़ 200 पे चले जाती है। आप करते हो, कोई और करता है? यार ये तो सारी ये पीछे से होती है सिस्टम। सिस्टम पीछे से होता है, आप लोगों को फ़ायदा नहीं होता इससे? यार प्रॉफिट हमारे को भी होता है, पीछे वालों को ज़्यादा होता है। हमें तो ये पता चला है कि आप लोग जानबूझ के पहले स्टॉक रोकते हो, फिर स्टॉक रोकने के बाद बोलते हो रमज़ान आने वाले हैं इसको रोको, जैसे ही रमज़ान का चांद दिखेगा हम इसको डबल कर देंगे। यार ये स्टॉक वगैरह हम नहीं करते, हमारे पास रुक नहीं सकती चीज़। ये हमारे पास अगर हम स्टॉक करेंगे हमारा ख़राब हो जाएगा माल हमारा। ये पीछे वाले स्टॉक करते हैं। तो आप लोग का गोदाम वोदाम नहीं है यहाँ पर? गोदाम वगैरह है लेकिन हम स्टॉक नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, आपके पास जो फ्रूट आ रहा है, जी हमें तो नहीं पता फ्रूट की क्वालिटी कैसी है, सही ठीक है, हम आपसे लेके चले जाते हैं। सही। इस वक्त कराची में जो फ्रूट बिक रहा है, क्या लगता है वो सही है? अच्छा भी बिक रहा है, हल्का भी बिक रहा है। यार हम तो अपनी बात करेंगे ना। हल्का फ्रूट देखें, एक मिडिल क्लास की जो लेवल है ना वो यही है कि हल्का फ्रूट खरीद के अपना वो अपने रमज़ान में रोज़ा वोज़ा खोल ले सही। और अपने बच्चों को अच्छी चीज़ खिला दे। अभी जो आप लोग हमें बेच रहे हो वो हम क्या खा रहे हैं? यार 1 नंबर भी फ्रूट बिक रहा है और 2 नंबर भी फ्रूट बिक रहा है। अच्छा कस्टमर भी आता है ठेलों पे और हल्का कस्टमर भी आता है। अपने जो ठेलों पे जितना भी अपने कराची के अंदर ठिये लगते हैं, माशाल्लाह से 25-30 ठिये लगते हैं अपने कराची के अंदर। अच्छा। और सब पे 1 नंबर माल आता है। अपना तकरीबन 20 जगह पे सप्लाई होता है माल कराची के अंदर। अच्छा जी, सब पे 1 नंबर माल होता है। पूरे न्यू कराची के अंदर अपने जैसा माल नहीं होता। बस अपना नाम शुरू से है, कोई आज से काम नहीं है, 35 साल पहले से काम है। अच्छा, फ्रूट का कारोबार। 35 साल हो गए मेरे वालिद साहब को फ्रूट का काम करते हुए। अभी एक मैं छोटी सी मिसाल आपको दे दूं। चांद दिखा नहीं रमज़ान का, खरबूजा जो था ना वो 80 रुपये था, सही अब 200 पहुंच गया, सही। पर उसकी क्वालिटी इतनी बेकार है। ये क्या है? ये क्या बिक रहा है? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। तो इसके ऊपर कोई नज़रिया तो डाले ना कि यार ये जो ज़मींदार होते हैं ना, जिन्होंने लगाया हुआ होता है ज़मीनों पर खरबूजा, वो होते हैं व्यापारी। उनसे अपने पास आता है माल और वो चांद दिखने से पहले थोड़ा थोड़ा तोड़ाई करते हैं, चुंडाई बोलते हैं इसको। थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं माल को, और जब जैसे ही चांद दिख जाता है फिर वो यकदम तोड़ाई कर देते हैं। फिर वो यकदम माल के थोड़े से डबल रेट हो जाते हैं, ग्राहक ज़्यादा हो जाते हैं मंडी के अंदर माल के। क्योंकि रमज़ानों के अंदर खरबूजे और तरबूज के अलावा कोई ज़्यादा फल नहीं बिकता। अच्छा, तरबूज और खरबूजे के अलावा कोई फल नहीं बिकता। ये ऐसे फल हैं हर गरीब बंदा भी खरीद सकता है। इसमें कैटेगरीज भी होती हैं क्या? जी बिल्कुल होती हैं। एक चीज़ जो 2 नंबर है वो 2,000 रुपये मन बिक रही है, जो अपने गोदाम में आ जाए वो 4,000 रुपये से ऊपर है। फ़र्क आ गया ना, 50% का फ़र्क आ गया। अच्छा, जी यानी कि अच्छी चीज़ ख़रीदने के लिए हमें तो पहचान नहीं है यार। अगर कुछ बता दो हमारे व्यूवर्स को कि अच्छी चीज़ लेनी हो और वो कीमत उसकी कम हो, तो क्या देखें? पहली तो बात है, जब वो कोई भी चीज़ अच्छी लेने जाएगा तो उसको पहले ही दिख जाएगा कि खूबसूरत दिख रही है चीज़।
जब रमज़ान चल रहे होते हैं तो इस दौरान सबसे बेहतर फ्रूट कौन सा है रोज़ेदार के लिए? सबसे बेहतर फ्रूट कौन सा है? सबसे बेहतर फ्रूट है खरबूजा और तरबूज ही। अच्छा, ये दो जी रमज़ान बिल्कुल, के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। ये बहुत अच्छे हैं। सेब वगैरह? सेब वगैरह रमज़ानों के अंदर किसी काम का नहीं आता, क्योंकि वो सर्दियों में शुरू होता है। सर्दियों में फिर रमज़ानों के लिए वो स्टॉक कर देते हैं मंडी के अंदर, बड़े बड़े स्टोरों के अंदर। वो जब तक रमज़ानों तक रुकता है तो फिर वो जब इधर आके ठियों पे बिकता है, रमज़ानों में वो किसी काम का नहीं होता, वो नरम हो जाता है, अंदर से गल जाता है पूरा, उसके अंदर कोई मिठास वगैरह नहीं होती, वो मरीज़ के खाने के भी काबिल नहीं है वो सेब। अच्छा, एक नंबर जो अगर रमज़ानों के अंदर जो फल आ रहा है, फ्रेश फल आ रहा है, वो तरबूज और खरबूजे के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। अभी जो तरबूज और खरबूजा आ रहा है वो बिल्कुल फ्रेश आ रहा है। खरबूजा तो अभी माशाल्लाह से अच्छा आ रहा है, तरबूज भी अभी तक एक नंबर नहीं आया है मार्केट में। तरबूज तकरीबन ईद के बाद आएगा एक नंबर पंजाब का तरबूज। और अभी जो बिक रहा है? अभी तो एक कचरा बिक रहा है बलूचिस्तान का। अच्छा तरबूज कहाँ का होता है? ये जो अच्छा तरबूज होता है ये अपने पंजाब का होता है। अच्छा, पंजाब गुजरावाला का, पूरे पाकिस्तान में सबसे फेमस तरबूज है गुजरावाला। इनके कोई स्पेसिफिक नाम होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। कुछ हमारे व्यूवर्स को नाम बताएं एक तो कि होता है, अगर जाए लेने के लिए किसी के पास तो बोले कि ये इस नाम का मुझे खरबूजा चाहिए, और उसकी पहचान भी बताएं। सही यार, ये इनके होते हैं तकरीबन बहुत सारी इकसामें होती हैं। ज़्यादातर जो 3-4 तरबूज यहाँ पे आते हैं अपने कराची के अंदर, एक हो गया गोला, एक हो गई तोरी, और एक हो गया अनारकली। जो सबसे वीआईपी जो तरबूज है वो अनारकली होता है। अच्छा, सुर्ख लाल कटाई होती है अनारकली की। वो तकरीबन भी ईद के बाद आएगा, ईद के बाद। अभी तो कचरा बिक रहा है, सारे खरबूजा कचरा बिक रहा है, और वो भी इस रेट में बिक रहा है कि जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, यानी कि ये अगर ना लें तो कोई मसला नहीं है। नहीं हम तो नहीं, कोई मसला नहीं है। यार वाकई मैं भी अगर घर में फ्रूट चाट खाता हूँ रमज़ानों के सही। अंदर, जो उसका खरबूजा है उसका तो टेस्ट ही नहीं आ रहा होता है, और आजकल जो है वो ऐसे लग रहा हो कि यार इसमें कुछ है ही नहीं। सही। एक चीज़ मुझे और पूछनी थी आपसे कि जिनसे आप खरीदते हो माल, जी उनसे आप मुतमईन होते हो कि ये माल हमें सही दे रहे हैं? जी बिल्कुल मुतमईन होते हैं, क्योंकि कोई आज से थोड़ी काम कर रहे हैं। एक फ़ोन करते हैं गाड़ी आ जाती है सिंध से, सिर्फ एक फ़ोन करते हैं, जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमारे को। कोई आज से नहीं कर रहे ना, कोई ये तकरीबन 10 साल हो गए एक एक व्यापारी से सेटिंग करते हुए, 10-10 साल। पैसे भी ना दें कोई मसला नहीं है, इतना भरोसा है। अच्छा, और आप जो कह रहे थे कि सिंध का माल में और पंजाब के माल में फ़र्क है, जी बिल्कुल फ़र्क है। पंजाब का जो माल है फिर वो? पंजाब का जो माल है, जब पंजाब का माल को थोड़ी सी लेट हो जाती है। सिंध का माल निकलता है तकरीबन भी एक मंथ पहले। पंजाब का माल आता है, जब एक नंबर माल आता है ना तो रेट गिर जाते हैं। अभी आप भी यहीं पर हो और मैं भी यहीं पर हूँ, ईद के बाद देख लेना एक नंबर माल भी आएगा, और तकरीबन उसका रेट 50-60 रुपये किलो होगा। वो क्या है? तरबूज ही होगा। अच्छा, एक नंबर तरबूज होगा। अभी तो एक कचरा आवाम ऐसे ढूंढ रही है तरबूज को, बिल्कुल कचरा है। मैं खुद फ्रूट का काम करता हूँ, जब से रमज़ान आया मैंने खुद ने तरबूज की टुकड़ी तक नहीं खाई। ओहो, जानवर भी ना खाए, ऐसा तरबूज है। बलूचिस्तान से आ रहा है, बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत से। यानी कि एक कचरा माल है। और हम लोग सुन लें नाजरीन, अभी जो तरबूज आ रहा है ना उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, ईद के बाद खा लेना यार। लाजमी थोड़ी हम लोग रोज़ा खोल के, हमारा रोज़ा नहीं होगा क्या? हो जाएगा रोज़ा बगैर तरबूज के भी। बाकी चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस करनी है। कि केले के ऊपर मैंने बात करनी है। केला देख लो आप, 60-80 रुपये दर्जन चल रहा था, सही। अभी अच्छा केला आप देखो 200-250 रुपये पे पहुंच गया है। जी बिल्कुल। अभी मैंने सुना है कि कुछ लास्ट ऐसा भी हुआ था कि लोगों ने स्टॉक किया था। क्या ये स्टॉक हो जाता है? केले वगैरह भी स्टॉक होते हैं यार? नहीं नहीं, केला स्टॉक नहीं होता भाई। अच्छा, केला स्टॉक नहीं होता। स्टॉक सूखी चीज़ें होती है। केला स्टॉक नहीं होता। केले को भी कारपेट लगता है, जिस तरह आम को कारपेट लगता है ना, केले को भी कारपेट लगता है। हरे केले हरे वाले केले? कच्चा केला उतरता है मंडी के अंदर, स्टोरों के अंदर लगता है, फिर उसकी कटाई होती है, पेटियों के अंदर भराई होता है, कच्चा होता है। 6 दिन के बाद वो पक के बाहर आता है। एक केले की उम्र कितनी होती है वैसे? ये तकरीबन 7-8 मंथ 7-8 मंथ के अंदर आ जाता है केला। सिंध वाला मुख्तलिफ एरिया होते हैं, कोई एरिया नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने केला एक दरख्त से तोड़ लिया, जी
तोड़ने के बाद उसे मेरे मुंह तक आने से पहले तक कि उसको कितना टाइम लगता है पकने में और स्टॉक वगैरह में तैयार होने में? उसको तकरीबन तकरीबन भी 1 हफ्ता लग जाता है पकने एक हफ्ता के, लगता 1 हफ्ता लग जाता है। यानी कि हरे से पीला होगा फिर वो मार्केट में आएगा। सही जी, बिल्कुल। और वो मार्केट में आने के बाद कितने टाइम में उसको बेचना होता है? उसको एक ही दिन के अंदर बेचना होता है, अगले दिन के अंदर वो रंग रूप चेंज कर जाता है, काला पीला हो जाएगा, एक ही दिन में बेचना होगा उसको। और एक दिन के अंदर अगर उसको नहीं बेचे तो फिर क्या होगा? वो उसके रेट आधे हो जाएंगे अगले दिन, वो कोई उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, उसकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। इसी तरह मैंने एक और चीज़ देखी है, आम के सीज़न में आम की कितनी कैटेगरीज आती हैं? आम की तो माशाल्लाह से 100 से ज़्यादा कैटेगरी है। अच्छा, जी बिल्कुल, 100 से ज़्यादा? 100 से ज़्यादा कैटेगरी है, आम के 100 से ज़्यादा नाम है। आम के 100 से ज़्यादा नाम है? 100 से ज़्यादा नाम है, 10-10 नस्ल के आम है एक एक। सिंदड़ी के अंदर भी तकरीबन 2-2 3-3 नस्ल है सिंदड़ी के अंदर। देसी आम आ रहे हैं, जो सिंध की सिंदड़ी फेमस है और पंजाब का चौसा फेमस है। वैसे इस्माइल, रमज़ान के महीने में आप अपने कस्टमर को कोई टिप देते हैं? जी बिल्कुल देते हैं, जो जान पहचान वाले हमारे कस्टमर आते हैं। जान पहचान वाले तो चलो ठीक है, समझ में आती है, आम पब्लिक के लिए आप क्या कर रहे हो? आम पब्लिक के लिए कोऑपरेट करते हैं अपन, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है अपने जहाँ जहाँ ठेले लगते हैं माशाल्लाह से, अपने ठेले दूसरे ठेलों वालों से तकरीबन 4-5 घंटा पहले ही खाली हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि अपन कभी गलत चीज़ नहीं बिकवाते, जितने भी अपने मज़दूर वगैरह हैं वो सब अच्छे हैं, मतलब किसी को कभी गलत चीज़ नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता होता है मैंने एक ही जगह पे खड़ा होना है कि वापसी ना ला दें मेरे को चीज़। कस्टमर बने हुए हैं आपके? कस्टमर बने हुए हैं बिल्कुल। और अगर कस्टमर नहीं बने हुए होते, मैं हूँ जैसे, मैं आपका कस्टमर तो नहीं हूँ, मैं आया आपके पास फ्रूट ख़रीदने के लिए, आप मुझे बोलोगे यार नया कस्टमर है, तो क्या आप मुझे कोई मशवरा दोगे या फिर आप अपने ठेले पे जो चीज़ रखी होगी वो मुझे बेच के फारिग करोगे? जो मेरा गोदाम है ना, जो ठेले वाले हैं हमारे, वो देंगे नहीं किसी को कभी गलत चीज़। अब जिस तरह 5 नंबर पे गोदाम है, बहुत सारे गोदाम है, अब वो जब हमारे ठेले वालों के पास आ जाते हैं 5 नंबर वाले कारीगर, वो एक दिन के लिए आते हैं, वो कभी बफर जोन होते हैं, कभी वो फेरी करते हैं, वो कस्टमर को 10-20 रुपये कम में भी दे देंगे, वो ख़राब चीज़ दे देंगे, क्योंकि अगले दिन उन्होंने भाग जाना होता है वहाँ से, अगले दिन उन्होंने वहाँ पर आना ही नहीं है, तो फिर हम कैसे दे देंगे। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएं कि ये एरिया वाइज जो है वो आप फ्रूट की तब्दीली, महंगाई, यानी कि एरिया वाइज महंगा सस्ता का कोई चक्कर है? जी बिल्कुल चक्कर है। फ्रूट एक ही है, यानी कि वो एक चीज़ आ रही है 100 रुपये की, अगर वही चीज़ अगर मैं नॉर्थ की तरफ ले रहा हूँ तो वो 100 रुपये की है, और 100 रुपये की आपने परचेज़ की है। जी बिल्कुल। अब उसको बेच रहे हो नॉर्थ में आप 100 रुपये की, गुलशन में आप 200 रुपये की, ताइक रोड में आप 300 रुपये की, और डिफेंस क्लिफ्टन में 400 रुपये की। क्या इस तरह की कैटेगरी भी होती है? जी बिल्कुल होती है इस तरह की। तो ऐसे करने में आपका क्या फ़ायदा होता है यार? ये तो नुकसान है ना यार, आप तो 2 नंबर ही कर रहे हो इस तरह तो फिर आप लोगों के ये साथ। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। अब ये जो आपने अभी सवाल किया है, ये बहुत अच्छा सवाल किया है। अब जिस तरह आपने तारिक रोड बताया, डिफेंस बताया, अब इस एरिया के अंदर अखराजात भी ऐसे ही हैं। अब जिस तरह मंडी से अपना ये अनकरीब नॉर्थ के अंदर माल आ रहा है, रेंट वगैरह कम है गाड़ियों के। अच्छा, अब जिस तरह तारिक रोड डिफेंस जा रहा है, रेंट डबल हो जाता है गाड़ियों का, और वो उनकी जगहों के किराए हैं, अखराजात हैं, बहुत सारे वो आगे पीछे के भी अखराजात हैं। आप जो ठेले पे खड़े हो तो वो तो सही है, यानी कि अगर आप किसी सोसाइटी के अंदर एक शॉप के अंदर वो फ्रूट पड़े हुए हैं, उस पर 2 लाइट लगाई में तो महंगा हो गया। जी बिल्कुल, ऐसा आपकी है। बात सही है बिल्कुल। एक बात और मुझे बताएं कि गवर्नमेंट सतह के ऊपर रमज़ान में आपको कोई ऑफ़र आती है कि यार इसको सस्ता करके बेचो, क्योंकि रमज़ान के अंदर थोड़े से फ्रूट सस्ते होने चाहिए, जबकि रमज़ान के अंदर फ्रूट उसूल है नहीं, एक मुसलमान ममालिक में हम लोग रहते हैं तो सस्ते के बजाय महंगा हो जाता है। जी तो बिल्कुल। गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको बेनिफिट होता है इसमें? नहीं यार, ये बल्कि हम तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट की वजह से ही महंगे होते हैं माल वगैरह। अच्छा, वो जी क्यों? बिल्कुल। अगर सस्ता अगर गवर्नमेंट ने करना हो तो फिर वो ऐलान वैलान ना करवा दे ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह पे। आपने कभी सुनी है ब्रेकिंग न्यूज़ पे कोई ये चीज़ सस्ती हो गई, ये चीज़ महंगी ही बता रहे होते हैं अक्सर। ऐसा ही है। तो गवर्नमेंट सतह के ऊपर अगर फ्रूट सस्ता हो जाए, आपने तो महंगी कीमत पे ख़रीदा हुआ है, तो आपके सस्ते में बेचोगे? कभी नहीं बेचोगे आप तो। यार अब हर बंदा नुकसान में तो नहीं बेचेगा ना, कमाने की नीयत से कर रहा है ना काम। अब आप चाहोगे किसी चीज़ में अपना लॉस करना? पूरा साल जो कमा रहे हो?
नहीं यार, ऐसी भी बात नहीं है, पूरा साल नहीं कमाते। कुछ मंथ ऐसे भी आते हैं कि कमाई वमाई नहीं होती, लॉस वगैरह बहुत होता है। अच्छा। पूरे साल नहीं कमाते। ये तकरीबन तकरीबन 5 से 6 मंथ का सीज़न होता है तकरीबन। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएं, सेब की कैटेगरीज हैं, जी बिल्कुल। ठीक है। एक सेब 100 रुपये किलो मिल रहा है, सही एक मिल रहा है 200 रुपये किलो, सही एक मिल रहा है 400 रुपये किलो। सही। 400 वाले को मेरे ख्याल से कोई गोल्डन कहता है, कोई, मुझे तो कैटेगरीज नहीं पता। सबसे अच्छी कैटेगरी कौन सी है जो हम लोग खा सकें? यार जो सबसे अच्छी जो कैटेगरी होती है सेब के अंदर, उसको बोलते हैं काला कुल्लू। काला कुल्लू। काला कुल्लू, ये गोल्डन वोल्डन सेब, ये गोल्डन सेब बिल्कुल बेकार सेब है। ये अच्छा। ये बुजुर्गों के खाने के लिए है। ये अंदर से नरम बहुत होता है सेब। ऐसा क्यों? बस यार, ये साइज इसका बहुत बड़ा होता है गोल्डन का। जो काला कुल्लू सेब है वो सबसे ज़्यादा बिकता है, एक्सपोर्ट भी बहुत होता है काला कुल्लू सेब दूसरे ममालिकों के अंदर। पाकिस्तान के अंदर कम होता है वो। पाकिस्तान के अंदर तो भाई 1 नंबर आता ही नहीं है। हैं? 1 नंबर तो सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। तो हम जो खा रहे हैं वो क्या है? बस वो कोड बी की कैटेगरी है, कोड बी क्या है? मतलब उससे थोड़ा सा नॉर्मल प्राइस वाला है। इसका दाम दूसरा कोई नाम है क्या? बस ये उससे थोड़ी हल्की क्वालिटी होती है। 1 नंबर फल तो पाकिस्तान में आता ही नहीं है, कोई सा भी बेशक फल है। 1 नंबर आम एक्सपोर्ट हो रहा है, 1 नंबर सेब एक्सपोर्ट हो रहा है। किन्नू किन्नू पाकिस्तान के अंदर 1 नंबर बिकता ही नहीं है। और अभी जो किन्नू आके जो गए वो? ये 1 नंबर था ही नहीं, इसमें बड़े छोटे होते हैं सारे। 1 नंबर जिस तरह एक्सपोर्ट होता है ना माल, उसके अंदर अगर पेटी के अंदर 50 दाने हैं ना, 50 दानों का साइज एक सा होगा। अच्छा। हाँ, जो यहाँ पे आता है, यहाँ पे टेढ़े मेढ़े सीधे वीधे ऐसे बड़ा छोटा, ये 2 नंबर माल होता है सारा। आप 2 नंबर माल लेके हमें बेच रहे होते हो? क्या करें, पीछे से आ ही ये रहा होता है। 1 नंबर चीज़ कहाँ है, 1 नंबर की डिमांड सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। 1 नंबर ला के यहाँ पे हम नहीं बेच सकते। क्यों, रीजन क्या है? दूसरा बंदा, खरीदने वाले खरीद सकते हैं यार, ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं, दूसरे बंदे अब एक चीज़ 200 रुपये बेच रहे हो, एक्सपोर्ट वाली चीज़ ला के हम 500 बेचे, हमारे से लेगा कोई? ये तो है। एक्सपोर्ट वाली चीज़ भाई बाहर चले जाता है, सऊदीया, दुबई, ईरान। ईरान के अंदर पहुंच जाता है किन्नू, क्योंकि ईरान के अंदर किन्नू की फसल नहीं है। पाकिस्तान के फ्रूट की ज़्यादा वैल्यू है क्या? पाकिस्तान के फ्रूट की बहुत डिमांड है, पूरे पूरे वर्ल्ड में? पूरे वर्ल्ड के अंदर डिमांड है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर जो मैंगो पाया जाता है और इंडिया के अंदर जो मैंगो पाया जाता है, और जब दूसरे ममालिक के अंदर दोनों का आता है माल एक्सपोर्ट, दोनों मुल्कों का होता है एक्सपोर्ट, तो पाकिस्तान का जो मैंगो होता है उसको कीमत ज़्यादा मिलती है, इंडिया वाले को इतनी कीमत नहीं मिलती। अच्छा, ऐसा क्यों? पाकिस्तान में माशाल्लाह कुदरती ऐसा निज़ाम है कि अपना जो मुल्क के अंदर फल फ्रूट है, अपने मुल्क के अंदर जैसा फल फ्रूट है वो किसी भी कंट्री के अंदर नहीं है। तो बेहतर आपको ही पता होगा नाज़रीन, ये देख रहे हैं आप बात, जो चीज़ हमारे को यहाँ दी जा रही है ना, वो समझ लें आपके, हम कचरा तो नहीं कहेंगे उसको, बट ये कचरे से तो थोड़ी अच्छी कैटेगरी है। बट अगर हमें अच्छी चीज़ खानी है, उसके लिए आपको है ना टिकट करवा के बाहर जाना पड़ेगा तब जाके हम वहाँ पर खा पाएंगे। वैसे हमने इनसे और चीज़, एक दो चीज़ें और डिस्कस करते हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है अब जो मैं इनसे पूछने जा रहा हूँ। जहाँ पर आप खड़े होते हो आपके ठेले लगते हैं, आपने कहा कि मेरे 25,000 ठेले लगते हैं, जी बिल्कुल। उन जगहों का रेंट होता है या फिर पर्ची चल रही होती है? यार उन जगहों का रेंट तो नहीं होता, बहरहाल कुछ और सिस्टम है वहाँ पे बहुत। सिस्टम क्या है? सिस्टम तो सुनना चाह रहा सिस्टम हूँ। यार, ये केएमसी वाले भी बहुत तंग करते हैं। अच्छा। हर दिन आके तराजू बट्टे वगैरह ले आते हैं, फिर टाउन के अंदर जाके छुड़वा के लाना पड़ते हैं तराजू बट्टे। वो तो गलत जगह आप खड़े होगे तो ये होगा ना यार गलत जगह कहाँ पे, वो जानबूझ के बहुत तंग करते हैं। इसके अलावा वसूली वाला भी बहुत सिस्टम बनाया हुआ है आजकल। अच्छा। अब एक अपने ठेले एक और स्टॉप पे लगते हैं जुम्मे वाले दिन ईदगाह ग्राउंड के अंदर। ये तकरीबन ये ईदगाह भी बता दूं आपको, ये गोधरा पर है ईदगाह। ये ईदगाह ग्राउंड के अंदर जुम्मे वाले दिन अपने ठेले जाते हैं, तो ठेले वालों से भी जुम्मे वाले दिन ईदगाह के अंदर वो तो अपनी रोज़ी करने आते हैं, उनसे भी कमीशन लेते हैं। अच्छा। फी ठेला कमीशन हर ठेले वाले से तकरीबन तकरीबन भी उस ईदगाह के अंदर 400-500 ठेला लगता होगा। 400-500 ठेला ईद के दिन? ईदगाह, अच्छा, ईदगाह ग्राउंड है। ग्राउंड सा बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। 400-500 ठेला लगता होगा, और आम सा बंदा आके कमीशन ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि मस्जिद वालों के।
वो लेके हालांकि अपने घर जा रहे हैं। एक लिस्ट आती है गवर्नमेंट की तरफ से फ्रूट की, उस लिस्ट के ऊपर क्या आप कुछ काम करते हो? उस पर तो सारे रेट लिखे होते हैं कि ये फल इतने इतने का, इतने इतने का है। जी बिल्कुल काम करते हैं उस लिस्ट के ऊपर। मैंने तो नहीं देखा कि ठेले के ऊपर उस लिस्ट रखी हुई और उस लिस्ट के मुताबिक आप काम कर रहे हो। यार वो लिस्ट के अंदर भी ना, लिस्ट के अंदर सही रेट नहीं लिखे हुए होते बहरहाल। क्यों? वो तो उस पर तो गवर्नमेंट का ठप्पा लगा हुआ होता है। गवर्नमेंट का स्टैंप तो लगा हुआ होता है उसके ऊपर, बाकी उस रेट सही नहीं होते उसके अंदर। एक दो क्वालिटियाँ लिखी हुई होती है। अब कोई बंदा मंडी से 400 रुपये की चीज़ ले रहा है, कोई 600 की ले रहा है, यहाँ तक के 2000 रुपये की भी चीज़ बिक रही है, उसके रेट कौन लिखेगा उस लिस्ट के अंदर? जो 2000 रुपये की चीज़ बिक रही है उसके कौन रेट लिखेगा? और फिर आवाम ऊपर से ठेले वालों पे भरम देने लग जाती है कि भाई ये क्या रेट लिस्ट दिखाओ, वो करो फलाना। तुम चीज़ भी तो देखो ना, किस क्वालिटी की चीज़ लगी हुई है ठेले पे। 400 वाली कैसी है और 1000 वाली कैसी है, फ़र्क तो पता चल जाएगा ना यार। केसी क्या है ये? जो फल वगैरह होता है। अच्छा, अब ये जो 400 रुपये की एक पेटी है और 1000 रुपये की पेटी है, फ़र्क तो आएगा ना उसके अंदर। ऐसा ही है। इस्माइल यार एक चीज़ मुझे बताओ, मैंने ये चीज़ नोट की है, आम वाला जो उस पर कपड़ा डालता है वो पीला डालता है, खरबूजे वाला वो पीला डालता है, तरबूज वाला वो लाल डालता है। हर कोई फ्रूट के मुताबिक अपनी छत चेंज कर रहा होता है ताकि वो कलर वाइज अच्छा दिखे। तो क्या हमें इस तरह करना चाहिए कि यार लोगों को ये बात नहीं पता? आप देख लें, जो आप यहाँ से जौहर की तरफ जाएंगे ना, वहां पर टोटल कैटेगरीज जितने जो लगे हुए हैं ठेले, वो देखना आम के ऊपर जो ना पीले कलर का छत लगा देंगे ताकि आम अच्छा दिखे। ये करना चाहिए वैसे? यार ये जो आपका सवाल है बहुत अच्छा सवाल है। बाकी हर कोई एक सा नहीं होता, कुछ अच्छे भी होते हैं बंदे। नहीं, अभी तक के जितने मैंने देखे वो ऐसा आप जैसे ही देखे। यार कुछ लोग होते हैं, हमारे भी हैं कुछ कारीगर ऐसे। अच्छा, ये जो खरबूजा आम को कलर वाइज दिखाने के लिए येलो पर्दा डाल देते हैं, ये ऐसे हमारे भी हैं कारीगर। तरबूज तरबूज एक मिसाल है, अगर 2 नंबर निकल आया, गुलाबी कटने लग गया तो पर्दा लाल लगा देते हैं। पर्दे के अंदर जब आप काट के दिखाओगे तो वो लाल दिखता है, थोड़ा सा आप उसको सूरज की तरफ ले जाएंगे वो गुलाबी दिखेगा। जब कस्टमर अपने घर पे ले आता है फिर बोलते हैं मैं क्या ले आया, 2 नंबर ही चीज ये है। 2 नंबर चीज। बाकी हर कोई नहीं होता है, कुछ लोगों के पर्दे वैसे ही हो जाते हैं। अब जिस तरह तरबूज चल रहा है, लोगों ने सालों से छत वगैरह जो लगाई हुई होती है वो लाल होती है, वो आम में भी लाल लगा देते हैं। अब हर कोई एक सा नहीं होता। इस्माइल भाई, अभी तो रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के बाद ईद आ जाएगी। पिछले 2-3 साल पहले तो हम लोगों ने रमज़ान के अंदर आम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नोश फरमाए। अभी क्या लगता है आम कब तक आ जाएगा? और आम जब आता है तो क्या उसका सही आने का टाइम क्या होता है? लोग तो कार्बेट वाले बेच रहे होते हैं, असल आम कब आता है और वो आम कौन सा होता है और कौन सा खाना चाहिए? यार ये जो आपने सवाल करा है ये भी बहुत अच्छा सवाल करा है। ये जो असल जो आम जो खाने के काबिल बनता है वो 6ठे महीने के बाद बनता है। अच्छा, 6ठे महीने से पहले आम पकता ही नहीं है सही से। पकाई जब आम की आती है वो 6ठे महीने के बाद आती है आम की पकाई। और जो खाने वाला आम आता है वो तकरीबन भी बकरा ईद के अनकरीब आता है। बकरा ईद के अनकरीब आता है, वो आता है अपना पंजाब से चौसा। चौसा आम खाने में अच्छा होता है। जो जूस वगैरह का आम होता है वो उससे थोड़ा पहले आ जाता है। अभी ईद के तकरीबन, ये रमज़ानों वाली ईद के तकरीबन 20 दिन के बाद आम स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला जो आम आएगा वो सरोली आम आएगा। सरोली आम आएगा। वो इतना जायकेदार नहीं होता, बाकी वो आम की पहला फसल होती है और पहला आम का फल होता है सरोली। उसके बाद जब दूसरा आम आएगा वो सिंदड़ी आम आएगा, जिसका अपन जूस पीते हैं बहुत शौक से, सिंदड़ी आम। अच्छा, हाँ, सिंदड़ी आम। सिंदड़ी आम। इस्माइल यार, ये काला चौसा और ये सफ़ेद चौसा, ये क्या चीज़ है? यार ये भी आम है, काला चौसा सफ़ेद चौसा। जो सफ़ेद चौसा आम होता है बिना रेशे का आम होता है। अच्छा, बिना रेशे का आम होता है। जो काला चौसा होता है वो रेशे वाला आम होता है, इसके अंदर बाल बहुत होते हैं। अगर आप वो काला चौसा खाएंगे तो आपके दांतों में बाल भी लग जाएंगे उस आम के। जो वाइट चौसा होता है वो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा आम बिकता है वो वाइट चौसा बिकता है। अच्छा। और वाइट चौसा बिकता है। अच्छा, इसमें भी क्या 2 नंबर ही होती है? यार इसके अंदर 2 नंबरी तो होती है, बहुत होती है इसके अंदर भी 2 नंबरी। अच्छा, जब ये मौसमी चौसा इसको बोलते हैं, जो वाइट चौसा होता है इसका असल नाम है मौसमी चौसा।
अच्छा। इसका असल नाम है मौसमी चौसा। जब ये इसका टाइम होता है, जब ये मार्केट में चल रहा होता है, तो बीच के अंदर काला चौसा भी शुरू हो जाता है। कस्टमर को नहीं पता चलता काले चौसे का। काला चौसा बहुत सस्ता आम होता है। वाइट चौसे को रेट अच्छा मिलता है, वाइट चौसा महंगा आम होता है। काला चौसा सस्ता आम होता है, ये बीच में अचानक शुरू हो जाता है। फिर अचानक से कस्टमर को नहीं पता चलता है काला चौसा आ गया मार्केट में। फिर वो वाइट चौसा बना के बेचेंगे मार्केट में। अगर एक मिसाल है, वाइट चौसे को अगर मार्केट चल रही है 200 रुपये के जी, काले चौसे की चल रही है 100 रुपये के जी। अब किसी को पता नहीं है, वो काला चौसा को भी बेचेंगे 200 रुपये किलो वाइट बना के। अच्छा, पहचान है कोई ऐसी? पहचान है काले चौसे और वाइट चौसे की, बाकी कस्टमर नहीं समझ पाएगा। हाँ, यही बोल रहा हूँ, कस्टमर अगर हमारे व्यूवर्स को पता चलना चाहिए कि यार हमें अगर आम की कैटेगरी को पहचानना है तो कोई ऐसे टिप पता चल जाए। टिप टिप बिल्कुल देते हैं आपको हम, काले और वाइट के अंदर की टिप। ज़रूर। ये जो काला चौसा आम होता है, इसके अंदर रंग रूप नहीं होता जरा सा भी। अब जिस तरह वाइट चौसा आम होता है ना, वाइट चौसा जब आम को कारपेट लगता है, जब कारपेट लगने के बाद जब पकता है ना वाइट चौसा, तो उसका कलर पूरा येलो हो जाता है, पूरा अच्छा। येलो कलर। जो काला चौसा आम होता है, ये काला चौसा आम पकने के बाद उसका जो नीचे का हिस्सा होता है वो ग्रीन रहता है। नीचे का जो हिस्सा होता है ना आम का, वो ग्रीन रहता है, ऊपर से येलो हो जाता है। दशहरी टाइप का इसका कलर होता है। ये पहचान है काले चौसे की। और इसके अंदर टिक्के टिक्के होते हैं काले चौसे के अंदर। मौसमी चौसे के अंदर नहीं मिलेंगे आपको टिक्के। चलो, ये तो अच्छी अच्छी बात बता दी। और दूसरा ये बताएं कि कब आम खाना छोड़ दें? यार ये आम कब खाना छोड़ दें, ये भी सवाल आपका अच्छा है। ये तकरीबन अगस्त का महीना स्टार्ट होता है, इस दौरान आम खाना बंदा छोड़ दे। अच्छा। आम खाना छोड़ दे, आम में जायका बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। आम की बात तो हो गई, आजकल कलरफुल स्ट्रॉबेरी चल रही है। ये कलर लगा के बेच रहे हैं स्ट्रॉबेरी, वो कलर के हमारी सेहत के ऊपर नुकसान नहीं पहुंचा रहा होगा? यार ये सवाल तो मैंने आपसे ही सुना है, ये कलर वाला। नहीं यार, ये आप छुपा रहे हैं। मैंने तो देखा है इस ठेले के नीचे बैठे हुए लोग जो है ना स्प्रे मार रहे हैं और वो बेच रहे हैं। वो स्प्रे, वो कलर वाला स्प्रे नहीं मार रहे हैं। अब जिस तरह स्ट्रॉबेरी की छल्ली खोलते हैं ठेले के ऊपर, स्ट्रॉबेरी खोलते हैं ठेले के ऊपर, वो जब उसको पानी मारा जाता है ताकि पानी? यार देखो, मुझे तो नहीं घुमाओ आप यार, मैं देख रहा ताकि हूँ वो ना। आप लोगों को लगे फ्रेश है। अगर वो पानी नहीं मारेंगे, आप तो बोलेंगे यार इस पे मट्टी मट्टी हो रही है। पानी के लिए तो आप वो लगा लो ना, स्प्रे जो होता है। मैंने तो बाका कलर वाला देखा, वो हिला रहा है टक 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 टक, फिर उसके बाद वो पूरी की पूरी एक लड़ी पकड़ के उसको जो ना लाल कर रहा है। वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्या इंसानी यार सेहत को? नबील भाई, माजरत करता हूँ, बाकी ये मैंने फर्स्ट टाइम आपके मुंह से सुन रहा हूँ ऐसा सोच। ये मैं बता रहा हूँ, व्यूवर्स ये कमेंट्स में ये बात बताएंगे कि हाँ भाई हमने देखा है। बताना कमेंट्स के अंदर, बताइएगा आप लोगों ने ये बात देखी है ना, यार ये स्ट्रॉबेरी वाली बात। यार- यार ये हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर कहीं पे दिखे ना ऐसा सिस्टम है, आप मेरे को भी दिखाओ। मैंने कभी ऐसा सुना ही नहीं स्ट्रॉबेरी पे कलर हो रहा है। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि भाई तरबूज को इंजेक्शन लगा रहे हैं लोग। ये भी बात करने वाला तो चलो आपने खुद ही ने छेड़ दी ये बात। तरबूज को इंजेक्शन लगा रहे हैं। वो लगाते हैं, सेक्रिन डाल रहे हैं उसके अंदर, मीठे मीठे ये लगा भी रहे हैं। बात, ये भी बात दरअसल बिल्कुल फेक है, झूठ झूठ बात है, ये सही बात नहीं है। यार आप हमने तो ये सुना है कि जो अपन तो अच्छे गोदाम वाले हैं, अपन दूसरे नहीं है, दूसरे जैसे। अपन ने दूसरे बंदों को ये देखा है कि छुरी की तरफ शिकरीन लगा के जब उसको टाकी लगाई जाती है तरबूज पे, ताकि काट के कस्टमर को खिलाए तो मीठा लगे। यार नई चीज पता चली है, जो उनके हाथ में नाइफ होते हैं ना उसको शीरे में करके फिर काट के खिला रहे होते हैं। देखो ये इन्होंने कह दिया यार, मुझे तो हंसी आ रही है इस बात के यार ऊपर। ये कस्टमर को पता होना चाहिए। सबसे पहले जब कस्टमर ले ना तरबूज वगैरह, छुरी की तरफ थोड़ा सा हाथ लगा के देखें। वो लगाने देगा? क्यों नहीं लगाने देगा? नहीं नहीं, साफ 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 सब सब करके काट के खिलाया था। देखो पैसे नहीं दे रहे क्या कस्टमर? लाल छत के नीचे पहना देता है। पैसे नहीं दे रहे क्या कस्टमर? ये तो अगर आप सोच लो तो क्या ही बात है यार, हम भी तो कमा रहे हैं। ये हम तो अपने बच्चों को तुम्हारे चक्कर में कचरा कर देते हैं। अल्लाह का शुक्र है यार, अपन अपन कस्टमरों का बहुत सही बातचीत करते हैं, कस्टमर को चीज़ भी अच्छी दिलवाते हैं। बाकी ये चीज़ नोट करनी चाहिए कस्टमर को कि छुरी चेक कर लें पूरी। ये शिकरीन वगैरह भी ये नुकसानदेह, हाँ जो ये तो ये है। छुरी पे लगाकर, ये भी थोड़ी सी खाली टाकी जब लगती है ना तरबूज की, ऊपर का हिस्सा होता है मीठा। अच्छा, तो पूरे पे तो नहीं, छुरी पे शिकरीन लगा के पूरे पे तो नहीं मीठा हो जाता तरबूज। जब वो घर पे आके पूरा तरबूज को काटते हैं रोजे के टाइम पे,
फिर पता चलता है ये तो फीका है, वहाँ पे मीठा था। ये पॉइंट वाली बात है। बाकी कस्टमर को देखभाल की चीज़ लेनी चाहिए। चलो ये तो अच्छा है। अच्छा ये बताएं कि ईद के बाद क्या खरीदना, करोला या ग्रैंडी या फिर वीगो, क्योंकि रमजान तो आप पूरा कमाओगे। यार अभी सोचा नहीं है यार कुछ। सोच लो, ईद के बाद हमने ये जो है इस लेवल की गाड़ी लेनी है, क्योंकि रमजान पूरा समेटा है आप लोगों ने भाई। देख लिया 80 वाली चीज 200 रुपए की, 250 रुपए की, 300 रुपए की। खुदा का खौफ करो यार, हर किसी को जो है वो कबर में जाना है। यार आपसे ज़्यादा हमारे को फिक्र है किस बात की? यही कि इतनी महंगाई है, अब हर कोई नहीं ले सकता फ्रूट। आपके और मेरे जैसा बंदा खरीद लेगा फ्रूट, तो पीछे गरीब लोग हैं जो फैक्ट्रियों के अंदर काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, 800 1000 रुपये दिहाड़ी पे, वो कैसे लेंगे फल फ्रूट? आपसे ज़्यादा हमारे को फिक्र है, गरीबों की बदुआएं ले रहे हैं हम। ये पीछे से है सारा सिस्टम, या अपनी तरफ से नहीं है। जिन्होंने ज़मीनों पे लगाया हुआ है उनकी तरफ से। कल मेरे चाचू की तरबूज की एक गाड़ी उतरी है इधर लंडी गोटल चुरंगी पे, न्याज मंजिल की तरफ। अच्छा, वो तरबूज की गाड़ी अभी ईद के बाद वो तरबूज जब आना लग जाए, वो 2 लाख रुपए की भी गाड़ी नहीं है हमारी नज़र में। 2 लाख रुपए का भी ट्रक नहीं है वो। जब रात को उसका बिल बनाया, जब पर्ची बनाई है तरबूज की गाड़ी की, 13 लाख रुपए की पर्ची बनी है। 13 लाख रुपए की? 13 लाख रुपए की एक ट्रक की पर्ची, जो ईद के बाद तकरीबन 2 2.5 लाख रुपए का, और वो भी कचरा माल निकला है। अभी तकरीबन मैं वहीं से ही आ रहा हूँ, 10 दानों को छुरी फेरी, सारे गुलाबी। या अल्लाह। और अल्लाह पाक पैसे पूरे करवा दे हमारे चाचा के। तो आप यही करो ना, 2 नंबरी करके बेचो कि 13 लाख रुपए पूरे भी तो करना है ना। 13 लाख तो चलो आपने दे दिए ना, सही। 13 लाख से आप 20 लाख भी तो बना रहे हो ना इसको। ये तो फिर दो ही, आप वही वाली बात घूम कर आ गई, छुरी के कोने पे के ऊपर जो है ना सेगरिन लगा के बेचोगे आप। और वो 13, आपने खुद ही ने बात बोल दी, 13 लाख से 20 लाख कैसे बनाने हैं, ये हमें पता। सही। अभी आपकी 13 लाख की गाड़ी उतरी है, जबकि कचरा है, 2 लाख की भी नहीं खरीदोगे आप उसको 13 लाख रुपए दे रहे हो, और फिर उससे कमाओगे कैसे? नुकसान तो नहीं उठाओगे अपनी। बात सारी घूम फिर के यही आ रही है कि यार नबी भाई आप तो नुकसान नहीं उठाओगे, यानी कि आप हमें कचरा बेचोगे ना भाई, और हम बेवकूफ बन के ले लेंगे। सही। तो इसके लिए आप सोचो कि भाई अगर आप ले रहे हो तो पहले देख लो उसको यार, कि यार ये हमें कितने कैटेगरी क्या आ रही है, इसकी क्या नहीं आ रही है। इन चीज़ों पे थोड़ा तवज्जो दिया करें यार भाई। बाकी जो चाचू की गाड़ी उतरी है ना, आपका अंदाजा है कि चाचू हमारा कमाएगा। बाकी हमारा अंदाजा बोलता है कि 6 7 लाख रुपए नुकसान होना है उसके अंदर। 6 से 7 लाख रुपए उस गाड़ी के अंदर। उस गाड़ी के अंदर वजन है 200 मन। 200 मन वजन है। वो गुलाबी कट रहा है। वो तरबूज वो जो आया है ना, वो आया सेवण से, सेवण के एरिया से आया है तरबूज। अच्छा, वो तरबूज हमने भरा है 4800 रुपये मन। 4800 रुपये मन तरबूज पीछे से आया है, जिसके ऊपर से कार्गो गाड़ी के अंदर आया था। 400 रुपये मन पे रेंट लगा है। 200 मन का आप रेंट लगाए 400 से। ये 13 लाख रुपए की गाड़ी बनी है, और माल भी 2 नंबर निकला है। और अल्लाह पाक चाचा के पैसे पूरे करवा दे। बाकी हमारे को तो लगता है चाचा की पड़ी है, पब्लिक की नहीं पड़ी है। हमारे को तो लगता है 6 7 लाख रुपए लॉस हो जाएंगे अच्छा, उस गाड़ी के अंदर। कोई आसान बात नहीं है भाई। अल्लाह नुकसान से बचाए। बाकी ये तरबूज अगर इतना ही सस्ता होता तो पूरी मार्केट में नहीं दिखता आपको। शार्टिंग क्यों चल रहा है तरबूज, आप मुझे बताएं। स्टॉक किया हुआ होगा इसीलिए। स्टॉक नहीं किया हुआ यार। ये जो पाकिस्तान के अंदर अभी भी तकरीबन कराची के अंदर रमज़ानों से पहले जो बारिश हुई है, ठंड आई है, अचानक से सर्दी बढ़ गई, तरबूज निकलना पहले रोज़े को ही था। पहले रोज़े को भरपूर हो जाता, तरबूज का रेट होना था फिर 150 रुपये किलो। अभी तो माशाल्लाह से 200 रुपये किलो चल रहा है तरबूज का रेट। उस दौरान होता, अगर बारिश नहीं पड़ती, ठंड नहीं पड़ती, तो उस दौरान 150 रुपये किलो पहले रोज़े का रेट होना था। फिर तकरीबन 2 3 रोज़े के बाद 120 130 100 तक कहानी आ जाती। और आप लोगों को पीछे से कितने का पड़ रहा है ये? पीछे से तो फिलहाल पीछे वाले तो बहुत महंगा बेच रहे हैं, उन्होंने स्टॉक करा हुआ है माल। अच्छा, वो ईद के बाद निकालेंगे? कोई शक नहीं है, वो शार्टिंग चल रहा है ना वो माल। वो यकदम नहीं तोड़ रहे सारा माल। जिस तरह अब एक ज़मीन पे 40 एकड़ लगा हुआ ना, उस पर 40 ट्रक है माल के। 40 ट्रक हैं उसके ऊपर, वो एक ट्रक रोज तोड़ रहे हैं। ओके, यानी कि रोक रोक के चल रहे हैं, रोक रोक के, ताकि पूरा रमज़ान रिकवरी हो जाए हमारी इन्हीं 40 ट्रकों के अंदर। और ये जो बारिश से बहुत सारे सिस्टम उल्टे हो गए। वरना तकरीबन हमारा जो अंदाज़ा बोलता है, हमारा हिसाब किताब बोलता है, इतना महंगा नहीं होना था तरबूज। हम खुद बोल रहे हैं कि ये नाजायज़ हो रहा है तरबूज के अंदर। इतना महंगा तरबूज
1 किलो, गरीब बंदा 1 किलो तरबूज ले रहा है, 1 किलो के अंदर आधा किलो तो छिलका निकल रहा है। हम्म। तरबूज का छिलका कितना मोटा होता है, आधा सही किलो है। तो छिलका निकल रहा है उसके अंदर, वो 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो तो सफेद कुल्लू सेब बिक रहे हैं। 200 रुपये किलो तो सफेद कुल्लू सेब बिक रहे हैं, वो बंदा ले ले, वो ले बेहतरीन। ले। और तरबूज भी इतना खास नहीं आ रहा। असल तरबूज मैं आपको दिखाऊंगा ईद के बाद, आप इंशाल्लाह। भी बोलोगे कि भाई इस्माइल भाई तरबूज आया वाकई में। चले नाजरीन, देख लिया कितना ये लोग कमाते हैं, कितनी कितनी बड़े बड़े इनके ट्रक उतर रहे हैं, गोदाम भर रहे हैं, पीछे से स्टॉक कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे स्टॉक, यानी कि जो लोग स्टॉक कर रहे हैं पीछे, उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी गर्ज नहीं है कि यार पाकिस्तान की कौम का क्या होगा। और इतनी महंगाई, अगर कोई मिडिल क्लास का बंदा फ्रूट लेने के लिए जाए ना, तो वो सोचता है कि मैं पहले अपने घर के अखराजात देखूं या फिर फ्रूट देखूं, क्योंकि फ्रूट रमज़ानों के अंदर एक बड़ा ही अच्छा लगता है, दस्तरखान को सजाता है वो। बट क्या कर सकते हैं, पूरा सिस्टम ही जो है वो इस तरह का बना हुआ है कि पीछे से अगर महंगा है तो इनका क्या कसूर है। ये भी कोशिश कर रहे होते हैं कि यार कम से कम लोगों को जो है वो पैसों में दिया जाए। वैसे इस्माइल भाई एक चीज़ मुझे बताएं कि जब 80 रुपये वाली चीज़ आपकी 200-250 रुपये चले जाती है, तो जो कस्टमर है वो बोलता है कि यार मैं क्यों ख़रीदूँ, बायकॉट कर देता हूँ। क्योंकि इस रमज़ान में ख्याल से बायकॉट के बारे में भी सुना था कि फ्रूट को बायकॉट किया जाएगा। अगर ऐसी कैटेगरी होती है, आपके कस्टमर कम हो गए, तो इस वक्त आप क्या करते हो? अरे ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बाकी ये हमारी भी जो सर्विस चल रही है ना, मतलब जो हमारा माल जा रहा है हर जगह पर, जहाँ एक ठिए पे हमारा 10 मन माल जा रहा था वहाँ पे 5 मन जा रहा है। हमारे को भी बहुत फर्क पड़ रहा है महंगाई की वजह से। जहाँ पे एक मिसाल दे रहे हैं कि 80 रुपये किलो चीज़ थी, 100% आवाम खरीद रही थी। अब वो चीज़ 200 रुपये किलो बिक रही है, तो वहाँ पे 50% आवाम नहीं खरीद रही। हमारे को ज़्यादा मतलब फ़र्क, हमारे को ज़्यादा बहुत पड़ रहा है फ़र्क। यानी कि आपको भी नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे को भी नुकसान उठाना पड़ता है। अब हर कोई नहीं खरीद पा रहा, ऊपर से बदुआएं भी मिल रही हैं हमारे को, पूरे आपकी वजह से महंगा है। बाकी ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमारी खपत ज़्यादा होती है तो हमारे को बचत ज़्यादा होती है। अच्छा। अब खप ही नहीं रहा तो माल बचत कहाँ से होगी, आप खुद सोचो। ये तो है। तो आप लोग क्या करते हो फिर, पीछे से कम खरीदते हो माल? पीछे से खरीदते हैं ना यार कम। अब एक चीज़ है, अब पिछले साल, पिछले रमज़ानों की बताता हूँ मैं आपको। उस दौरान तकरीबन खरबूजा चल रहा था 100 रुपये किलो पहले रोज़े को। उस दौरान 40 मन की एक मामूली सी गाड़ी बनती थी 1,60,000 रुपये की। ठीक। 4,000 रुपये मन हो गया, मतलब 1,60,000 की। उस दौरान पहले रोजे की बात है। उस दौरान दूसरे रोजे तक 70-80 रुपये किलो, 150 का 2 किलो हो जाता था। वो एक गाड़ी 80-90 हज़ार की बनती थी। अभी मेरे पास सारी पर्चियाँ पड़ी हुई है, एक गाड़ी मामूली सी 2 लाख से ऊपर की है। ओहो। एक गाड़ी 2 लाख से ऊपर की है, तो हम भी कहाँ से ले सकते हैं इतना माल। यार इनको चाहिए कि जाहिर सी बात है, जितना फल फ्रूट कम में बेचोगे आप लोग क्या करोगे, ज़ाया ही होगा। यार बेहतर यही है कि यार जो डीलर्स लोग हैं, मैं उनसे ये बात कहूँगा, जो पीछे से लोग जो उगा रहे हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी मेहनत का जो एक हिस्सा है वो निकालें, और निकालने के बाद जो प्रॉफिट है वो कम से कम रख के बेचें यार, ताकि आपका फ्रूट ज़्यादा बिके, आपका टर्नओवर ज़्यादा आए, और जितने लोग खाने वाले हैं वो प्रॉपर तरीके से खा सकें। आखिरी चीज़, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? यार नबील भाई, मैं आपको मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि अब जिस तरह रमज़ान शुरू हो जाते हैं ना तकरीबन, तो अब बंदा सोचता है कि मैं एक हफ्ते का फल फ्रूट साथ ले जाऊँ। ये कस्टमर का जहन होता है। बाकी ये बहुत गलत माइंड होता है कस्टमर का। कस्टमर को चाहिए कि पहले रोज़े को पहले रोज़े का फल ले, हर रोज़े का रोज़ ही फल ले, हफ्ते का ना ले एक साथ। क्योंकि हर रोज़े का अंदर शुरू का जो पहला रोज़ा होता है, फर्स्ट रोज़ा, उसके अंदर रेट बहुत हाई फाई होता है। सेकंड रोज़े में उससे थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, फिर उससे गिरता जाएगा तकरीबन। रोज़ फल लेना चाहिए हर रोज़े को, फ्रेश माल आता है। अब जिस तरह एक एक हफ्ते का ले आते हैं, उसको फिर डीप फ्रीज़र में कर देते हैं, ये फिर वो फल के अंदर जायका भी नहीं रहता। ओके। और वो फिर सड़ जाता है, फिर खाते हैं कस्टमर। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल
रोज़ फल खरीदें। तकरीबन तकरीबन भी शुरू के 2-3 रोज़े को थोड़ा सा महंगे होते हैं फल, क्योंकि तेज़ी इतनी होती है कि अब हर कोई दूसरा भी काम करता है ना, वो सोचता है कि रमज़ान का महीना आ गया, मैं फ्रूट का काम करूँ। वो शुरू के 2-3 फल फ्रूट का काम करेगा, जब उसको समझ आ जाएगा आसान नहीं है, लॉस कर देगा, फिर वो छोड़ देगा। फिर जो पुराने हैं वही लगे रहते हैं पूरे रमज़ान, क्योंकि रेट गिर जाते हैं अचानक से। फिर रेट तकरीबन तकरीबन भी 15 रोज़े के बाद जाके उठेंगे फल के रेट। अच्छा। हाँ, गिरेंगे रेट 5 रोज़े के बाद, रेट लॉस हो जाते हैं, थोड़े गिर जाते हैं। तो फिर जब उठेंगे रेट 15 रमज़ान शरीफ के बाद उठेंगे। चलो नाजरीन, इस्माइल भाई को बहुत सारा प्यार देंगे क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो इस्माइल ने जो बातें की हैं वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी होंगी। और जो आखिरी का मैसेज है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जितना फ्रूट आपको खाना है ना इतना ही लें, क्योंकि चेंजिंग आती है। और ये बात हकीकत है। आज के दिन अगर आप देख लो, पहले रोज़े से लेके छठे 8वें 10वें रोज़े तक के जो फ्रूट के रेट हैं वो कम हो चुके हैं और ग्रेजुअली कम होंगे। और फिर उसके बाद थोड़े से आखिरी अशरे में थोड़ा सा फ्रूट बढ़ जाता है, क्योंकि फिर वो इत्तिकाफ़ के दिन शुरू हो जाते हैं, दीगर लोग जो हैं वो फिर इसकी सहरी का एहतमाम कर रहे होते हैं, इस वजह से थोड़े से रेट बढ़ जाते हैं। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे पॉडकास्ट की पूरी सीरीज़ ग्रेजुअली आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।